lies. Look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद अंजलि तलवार। सो आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे कैश बुक का ही लास्ट टॉपिक है ये पैटी कैश बुक, राइट। हम दो तरह की कैश बुक्स ऑलरेडी कर चुके हैं, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम। ये उससे सबसे अलग है पैटी कैश बुक। आपको ना कई बार अकाउंट्स में पैटी वर्ड यूज़ होगा फॉर पैटी एक्सपेंसेस ऑल्सो, ठीक है। तो अभी पैटी का मतलब क्या है, ये है हमारे छोटे मोटे खर्चों के लिए जिनको हम अलग से अपने अकाउंट्स में नहीं शो कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, हमने कोई डस्टबिन परचेज़ किया, क्या मैं उसको अलग से शो करूँगी? अब मैं साल में जितने भी डस्टबिन ले रही हूँ, स्टेशनरी परचेज़ कर रही हूँ, अच्छा किराया कोई बस का कोई है ना, ऐसे किराए में पे कर रही हूँ फेयर्स वगैरह। तो मुझे एक बात बताओ, क्या वो अलग अलग शो करेंगे हम अकाउंट्स में? तो अगर मैं उसको अलग अलग शो करती हूँ तो अकाउंट्स इतने ज़्यादा लेंथी हो जाएंगे कि जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है लोग वो देख ही नहीं पाएंगे। ये बात समझ आई? तो इसीलिए जो छोटे मोटे खर्चे हैं ना, उनको हम नॉर्मली मिसलीनियस एक्सपेंस में लिख देते हैं, या हम उसको किस में शो करते हैं? पैटी कैश बुक में, ठीक है। तो जितने भी छोटे मोटे खर्चे हैं, ठीक है, तो वो सारे किस में आएंगे? हमारे पैटी कैश बुक में। तो लेट स्टार्ट। कहता क्या है बुक, क्या कहती है? कहता है इन एवरी बिजनेस ऑफ वट एवर साइज अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पेमेंट लाइक पोस्टेज, स्टेशनरी, बस फेयर, टैक्सी फेयर, कार्टेज, ये हमें पे करना पड़ता है। ये पेमेंट्स जो है रिपीटेटिव होती है नेचर में। अगर इन पेमेंट्स को जो कैशियर कर रहा है, अगर वो मेन कैश बुक में लिखने बैठ जाएगा तो वो ओवरबर्डन हो जाएगा अपने काम से, है ना, और वो काम भी ज़्यादा बल्कि हो जाएगा। तो इसके लिए हम एक पैटी कैशियर को क्या करते हैं, एक बंदे को अपॉइंट करते हैं, जिसको हम स्टार्टिंग में ही कोई एक अमाउंट दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल, स्टार्टिंग में मैंने किसी को एक बंदा रखा और उसको मैंने 10,000 रुपये दे दिए कि ये पकड़ 10,000 रुपये एक मंथ के लिए है। इसमें से जितने भी छोटे मोटे ये खर्चे हैं, ये वाले, ठीक है, जितने भी ये छोटे मोटे खर्चे हैं, ये आपको क्या करनी है? पेमेंट करनी है। और साल के एंड में मुझे अपना रिकॉर्ड दिखा देना कि कहाँ कितना खर्चा हुआ। फॉर एग्जांपल, साल के एंड में आपने दिखा दिया कि 7,000 खर्चा हो गया, ठीक है। तो फिर मैं नेक्स्ट टाइम आपको क्या कर दूंगा? 7,000, क्योंकि 3,000 तो आपके पास ऑलरेडी है ही है, तो 7,000 और पे कर दूंगा। तो आपके पास मंथ की स्टार्टिंग में फिर से 10,000 आ गया। तो ऐसे करके हम क्या करते हैं? एक बंदा अपॉइंट करते हैं, एक पर्सन अपॉइंट करते हैं, पैटी कैशियर, जिसको ये काम दिया जाता है कि छोटे मोटे खर्चे आपको ये खुद करने हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल 1,000 से नीचे वाले खर्चे करने हैं और उनको एक सेपरेट बुक, पैटी कैश बुक में क्या करना है? रिकॉर्ड करना है। तो जिस सिस्टम से हम पैटी कैश बुक मेंटेन करते हैं उसको कहते हैं इम्प्रेस्ड सिस्टम। इम्प्रेस्ड सिस्टम का मतलब जो मैंने अभी आपको समझाया कि जो पैटी कैशियर है उसको एक अमाउंट दी जाएगी। लाइक फॉर एग्जांपल 10,000 दे दिया एक टाइम पे, एक मंथ की स्टार्टिंग में, ठीक है। उसके बाद वो सारे खर्चे करेगा, उनको रिकॉर्ड करेगा। एट द एंड ऑफ द पीरियड उसने बताना है कि हमने कितना खर्चा मैंने कर दिया। फॉर इंस्टेंस, अगर उसको 10,000 दिए गए थे और उसने स्पेंड कर दिए 8,000 अप्रैल मंथ की एंडिंग में, तो उसके पास 2,000 बचे। अगले मंथ की स्टार्टिंग में हम उसको 8,000 और दे देंगे कि भी ले तेरे 10,000 पूरे हो गए। तो हम एक बैलेंस 10,000 उसके पास मंथ की स्टार्टिंग में पूरे कर देते हैं। इसको हम कहते हैं इम्प्रेस्ड कैश बुक, इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पैटी कैश। ये समझ आया? तो एक गुड इम्प्रेस सिस्टम कौन सा होगा? कहता पैटी कैशियर को एक प्रॉपर रिसीट मिलनी चाहिए हर पेमेंट की। लाइक अगर कोई खर्चा हो रहा है तो उसकी रिसीट तो जरूरी है, ये नहीं है कि मैं 200 रुपये ऐसे दिखा दूंगी, मुझे उसका बिल चाहिए, ठीक है ना। सो ऑल दिस रिसीट शुड बी अरेंज डेट वाइज एंड नंबर सो दैट दे कैन बी चेक्ड अप इजीली बाय द मेन कैशियर। अगर मेन कैशियर को लगे कि यार 8,000 का खर्चा मुझे लगता तो है नहीं, उसने चेक करना है, तो वो कैसे चेक करेगा? बिल ही तो चेक करेगा ना कि एक्चुअल में 8,000 का खर्चा हुआ है कि नहीं हुआ। तो वो उसको मेंटेन करने हैं। और जो पैटी कैशियर है वो खुद भी वाउचर्स प्रिपेयर करेगा उन एक्सपेंसेस के जिनकी रिसिप्ट मेंटेन नहीं होती, उनके वाउचर्स बनाएगा, ठीक है, और अथॉरिटी से साइन करवाएगा कि आज ये हुआ है, ठीक है। और जो शुड बी एन अपर लिमिट ऑफ अमाउंट, सिंगल पेमेंट की एक अपर लिमिट, जैसे इसमें बताया कि 1,000 के नीचे वाले सारे आपके पास जाएंगे पैटी कैशियर, तो अगर 1,000 से ऊपर वाले तो मेन कैशियर के पास जाएगा। तो हम एक क्या एक लिमिट डिसाइड कर देते हैं कि हम छोटे मोटे खर्चे किस अमाउंट के खर्चों को कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो पैटी कैशियर है कहता शुड गेट द रीइंबर्समेंट ऑफ द अमाउंट, जो उसने 8,000 रुपये स्पेंड कर दिए, रीइंबर्स होता है वापस मिलना। तो अगले मंथ की स्टार्टिंग में उसको वापस मिल जाएगा। मेन कैशियर उसको और 8,000 दे देगा, ठीक है, तेरा 8,000 का खर्चा होगा, ये पकड़ 8,000, ठीक है। पैटी कैशियर शुड नॉट बी एंटाइटल टू रिसीव एनी कैश कमिंग फ्रॉम आउटसाइड द बिजनेस, लेकिन वो रिसीव, अब पैटी कैशियर सिर्फ एक्सपेंसिस करेगा, रिसीव नहीं करेगा, ये ध्यान में रखना। पैटी कैशियर पैटी एक्सपेंसिस के लिए हमने ये कैश बुक बनाई है, छोटे मोटे खर्चों के लिए, इनकम के लिए नहीं, ठीक है। और ग्रेट केयर शुड बी टेकन वाइल फिक्सिंग द अमाउंट ऑफ इम्प्रेस्ड, हमें ये चेक करना है कि जब हमें ये सिस्टम भी हमने 10,000 उसको स्टार्टिंग में देना है, तो ये 10,000 जब हमें अमाउंट देखना है कि कितना देना है कितना नहीं, उस टाइम पे बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, ताकि सारे एक्सपेंसेस इजीली कवर भी हो जाए और ज़्यादा टेंशन भी ना हो। ये बात समझ आई? उसके बाद आएगा एडवांटेजेस। इम्प्रेस सिस्टम के फायदे क्या है? अब मिस अप्रोप्रिएशन से भी कंट्रोल रहेगा। कहता हमें पता है हम एक छोटा सा अमाउंट उसको दे रहे हैं तो उसको पता है कि मुझे इसके अंदर ही सारे खर्चे करने हैं, ठीक है। पैटी एक्सपेंस पे कंट्रोल रहेगा, वही है कि जितना मुझे पास पैसे अवेलेबल हैं उसी में मुझे क्या करना है? खर्चे पूरे करने हैं। सेम बात आ गई।
कंट्रोल एक्सरसाइज में मेन कैशियर को भी ये पता है कि मैं किसी भी टाइम पे देख सकता हूँ कि एक्चुअल में सही काम चल रहा है कि नहीं चल रहा, जो अमाउंट दिखाई जा रही है वो सही में पेमेंट हो रही है कि नहीं हो रही, और उसका बर्डन भी कम हो जाएगा कि छोटे मोटे खर्चे दूसरा बंदा लिख रहा है, ठीक है, लेकिन वो चेक कर सकता है टाइम टू टाइम। उसके बाद लेसर चांसेस ऑफ मिसयूज बाय कैश बाय पेटी कैशियर, कहता किसी भी टाइम पे हम जो कैश इन हैंड है वो चेक कर सकते हैं कि एक्चुअल में तेरे पास 2000 रुपये पड़े हैं और 8000 का खर्चा हो गया, तो क्या एक्चुअल में 8000 का खर्चा हुआ है कि नहीं हुआ, ये हम चेक कर सकते हैं। और पेटी कैशियर को भी एडवांटेज है क्योंकि उसको पता है कि पेटी कैशियर, क्योंकि उसकी जो लाइबिलिटी है वो उतनी है जितनी उसने जो है पेमेंट कर दी रेगुलर इंटरवल पे, तो उसको ये भी पता है। यहाँ तक समझ आया। फिर आता है एडवांटेजेस ऑफ पेटी कैश। फ़ायदे क्या हैं इसके? सेविंग ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स ऑफ चीफ कैशियर, जो मेन कैशियर है अब उसको ने क्या किया, एक अपने छोटे मोटे खर्चों के लिए आगे बंदा रख लिया, तो वो सारे छोटे मोटे खर्चों की क्या करेगा, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेगा। पोस्टिंग करना इजी हो गया अब उसको, क्योंकि अब जो मेन काम है वो ये खुद कर रहा है और जो छोटे मोटे खर्चे हैं वो अलग से उसको बुक मिल जाएगी, तो पोस्टिंग करना भी इजी हो जाएगा। कैश बुक प्रिपेयर करना भी इजी है क्योंकि अब जो पेमेंट्स की जो अमाउंट है वो कम हो जाएगी, ठीक है, ओवरबर्डन नहीं होगा वो अपने काम से। पेटी एक्सपेंसेस पे कंट्रोल रहेगा, फ्रॉड के चांसेस कम होते हैं क्योंकि दो जाने जब चीज़ को मेंटेन करते हैं और वो टाइम टू टाइम जो मेन कैशियर है वो चेक भी करेगा, तो फ्रॉड के चांसेस भी कम होंगे। और एक सिंपल मेथड है पेटी कैश बुक को मेंटेन करने का, ईजी है। ये तो थ्योरी थी आपकी। अब आता है अकाउंटिंग का प्रोसीजर क्या है, कैसे बनाना है ये आपको। कहता पेटी कैश बुक जो है प्रिपेयर करनी है सिंपल कैश बुक की तरह, जिसकी डेबिट क्रेडिट साइड होंगी। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द हेड कैशियर, सिर्फ यहाँ पे एक ही बार अमाउंट रिसीव होगा हेड कैशियर से, वो डेबिट साइड दिखा देंगे और बाकी सारी चीज़ें जो पेमेंट कर रहे हैं वो क्रेडिट साइड दिखा देंगे, ठीक है। सो ऑन द पेमेंट क्रेडिट साइड पेमेंट के टाइम पे सेपरेट कॉलम प्रोवाइड होगा कि किस पे कितना खर्चा किया, लाइक वेजिस पे कितना हुआ, ठीक है, कन्वीनियंस पे कितना हुआ, काटेज, ये देखो यहाँ पे है। कैसे बनना पेटी कैश बुक आपको भी दिखाते हैं, ये देखो फॉर्म ऑफ पेटी कैश बुक कैसे बनना है। एक साइड तो होगी डेबिट की, डेबिट में सिर्फ अमाउंट रिसीव्ड आ जाएगा, कैश बुक फोलियो आगे डेट, ठीक है, ये वाला यहाँ तक जितना अमाउंट रिसीव हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्रेडिट की कॉलम में हमने क्या करना है, डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर और पेमेंट, ये चीज़ करनी है। और क्रेडिट को आगे खोल के जो ये टोटल पेमेंट है ना, जो ये वाला कॉलम बनाया है टोटल पेमेंट, इसमें हम एक आगे बनाएंगे कि ये टोटल पेमेंट अगर हो रही है तो वो किस चीज़ में हो रही है, पोस्टेज में हो रही है, वेजेस में हो रही है, कन्वीनियंस पे हो रही है, कार्टेज पे हो रही है, स्टेशनरी पे हो रही है और मिसलिनियस। अब यहाँ मिसलिनियस क्या है, जो किसी सेपरेट कॉलम में हम नहीं डाल सकते, अलग से नहीं कॉलम बनाना, तो वो सारी किस में आ जाएंगी, देखो मिसलिनियस एक्सपेंसेस में आ जाएगी। समझ आया? फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कहता प्रिपेयर करो पेटी कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, और इंटरेस्ट अमाउंट कितना है 10,000 की, स्टार्टिंग में कितना रिसीव होगा, हमें 10,000 रुपये रिसीव होंगे, ठीक है। तो पहले तो कैश बुक बनाते हैं। ये है आपका फॉर्मेट पेटी कैश बुक का। कैसे बनेगा, डेबिट अमाउंट रिसीव्ड, ठीक है, कितना 10,000 रुपये रिसीव हो गए, पहले तो यहाँ तक ही समझो 10,000 रिसीव हो गए। उसके बाद क्रेडिट के लिए डेट, किस डेट पे, पर्टिकुलर्स, क्या पेमेंट हुई, वाउचर नंबर, टोटल पेमेंट कितनी कर रहे हैं, और आगे आ जाएगा एनालिसिस ऑफ पेमेंट की कितनी पेमेंट हम कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो अब यहाँ पे 10,000 रुपये आए तो पहले तो वही लिख देंगे 10,000 लिख के, फिर हम क्या करेंगे, पेड कार्टेज 250 रुपये, 250 रुपये हमने कार्टेज की पेमेंट की, तो कैसे जाएगा ये देखो 10,000 रुपये पहले तो जो रिसीव हुए वो नॉर्मल से लिख दिया, अमाउंट रिसीव 10,000। फिर उसके बाद जनवरी 1 2 कैश से क्या आ गया 250 रुपये कार्टेज, सॉरी ये जो 2 कैश है ना, एक मिनट पहले यहाँ पे ये चीज़ समझो, ये 2 कैश जो यूज़ हुआ है ये इसके लिए यूज़ हुआ है 10,000 की, ये पैसा आया है, 2 वर्ड यूज़ हो रहा है यहाँ पे, 2 बाई के लिए अलग कॉलम बनाया है, सिर्फ जो पैसा आएगा 2 कैश के लिए वो हो गया। उसके बाद जब जाएगा पैसा वो किसके लिए हो जाएगा, बाय के लिए, देखो बाय कार्टेज 250 रुपये, बाय कार्टेज 250 रुपये, ये देखो बाय कार्टेज 250 रुपये, और आगे जाके इसको हम 250 में फिर लिख देंगे, ये बात समझ आई, कार्टेज में लिख दिया 250, समझ आया। ऐसे ही सेम आगे क्या है, वेजिस पे की 700 की, बस फेयर 100 का, तो ऐसे नॉर्मल सा लिख दो, वेजिस पे की तो बाय वेजिस 700, और ये वेजिस में चला जाएगा। बस फेयर पे किया 100 का, बस फेयर में कन्वीनियंस हो गया ये अपना, ठीक है, उसमें चला गया। उसके बाद रिफ्रेशमेंट फॉर एम्प्लॉयज़, कुरियर चार्जेस, रिफ्रेशमेंट ऑफ कस्टमर, मतलब बेसिक सा क्या है, आपको सारे ये क्या करने हैं, देखो रिफ्रेशमेंट, कुरियर चार्जेस, रिफ्रेशमेंट, कार्टेज, टैक्सी फेयर, स्टेशनरी, जितने भी खर्चे हैं आपको यहाँ पे लिखने हैं और आगे अलग अलग शो कर देने हैं। अगर आपको लगता है जैसे रिफ्रेशमेंट वाला खर्चा 400 रुपये किस में जाएगा, मिसलेनियस में, कुरियर चार्जेस किस में जाएंगे 150 रुपये, पोस्टेज एंड कुरियर में, रिफ्रेशमेंट फिर से 600 में, उसके बाद कार्टेज में जाएगा जी, टैक्सी फेयर कन्वीनियंस में जाएगा, स्टेशनरी में जाएगा, बस फेयर फिर कन्वीनियंस में जाएगा, वेजिस में जाएगा, पोस्टेज में जाएगा, एंटरटेनमेंट मिसलेनियस में जाएगा, लॉन्ड्री एक्सपेंसेस मिसलेनियस में जाएगा, लॉक्स मिसलेनियस में जाएंगे। तो बेसिक से आपको ये 4 कॉलम बनाने हैं, इस पर 4-5 कॉलम बनाने हैं, इसमें कोई आता है ठीक है, नहीं आता तो इसमें किस में डालना है, मिसलेनियस में। तो ईजी सा है ना। अब देखो टोटल खर्चा कितना हो गया, 8250 का खर्चा हो गया, देखो इसको टोटल करके देखो आपका कितना बना, 8250 को क्या हो गया, खर्चा हो गया,
ठीक है। अब ये बताओ बैलेंस शीट कितना बचा, 1750। 10,000 रुपये हमें किसी ने दिए, उसमें से हमारा 8250 का क्या हो गया, खर्चा हो गया, तो बचे कितने, 1750 रुपये बचे। 1750 बच के अब 10,000 आ गया। तो अगले टाइम के लिए 1 फरवरी को, एक तो जनवरी का था ये, तो 1 फरवरी को बैलेंस बीडी कितना है, 1750। तो कैश से कितना मिल जाएगा, 8250 और दे देगा हमें कौन, हमारा मेन कैशियर। ये बात समझ आई। तो ये है आपका बिल्कुल ईजी सा पेटी कैश बुक, समझ आया। ठीक है। एक छोटा सा टॉपिक हो रहा है कि कई बार क्या होता है, इसको डायरेक्टली पोस्ट करने के लिए कह देते हैं, कहता है पेटी कैश बुक इज नॉट पोस्टेड डायरेक्टली इनटू द लेजर। पेटी कैश बुक को हम एक पेटी कैश अकाउंट ओपन करते हैं लेजर में, तो इसको डेबिट करते हैं पेटी कैशियर के साथ, जितना पैसा आया उसको बैलेंस करते हैं वीकली, मंथली और जर्नल एंट्रीज इसकी पास करते हैं। ठीक है। सो पोस्टिंग मेड होती है, डेबिट ऑफ ईच एक्सपेंस को हम 2 पेटी कैश से लिखते हैं। देखो कैसे, अब जो मैं ऊपर जो क्वेश्चन किया, अगर मैं उसी को क्या करूँ, इसमें कन्वर्ट करूँ, तो सबसे पहले तो 10,000 रुपये आए, तो पेटी कैश टू कैश अकाउंट 10,000 रुपये हमें मिले। ठीक है। कैश पेड टू पेटी कैशियर। उसके बाद जितने भी खर्चे हुए वो सारे लिख दिए मैंने, पोस्टेज डेबिट, वेजेस डेबिट, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, कन्वीनियंस डेबिट, कार्टेज, स्टेशनरी, मिसलेनियस। तो ये कौन सा लिखा है, ये वाले टोटल, जो ये अलग अलग से एंट्री नहीं है। 1450 इतने का हो गया, 1600 इसका हो गया, 950, 600 और 2900 किसका हो गया, हमारा मिसलेनियस का। ये लिखने के बाद तो टू कैश पेटी कैश में कितना खर्चा हो गया, 8250 मिले थे, 10,000 खर्चा हो गया 8250 का, तो और कितने मिल जाएंगे 1 फरवरी को, 8250। ईजी, समझ आया। तो इसका लेजर अकाउंट कब बनाएंगे, लेजर अकाउंट क्या होता है, बिल्कुल इजी होता है लेजर अकाउंट। जब मैं आपको क्लास में सिखाऊंगी, तब मैं आपको, जब मैं लेजर वाला टॉपिक करवाऊंगी, तब मैं आपको ये करवा दूंगी कि इसकी डेबिट साइड बनेगी, क्रेडिट साइड, और कैसे पोस्ट होता है। देखो, स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू अंडरटेक पोस्टिंग ऑफ पेटी कैश बुक आफ्टर स्टडिंग द लेजर। जब हम लेजर पढ़ ही लेंगे तो आपको ये भी आ जाएगा। ठीक है। तो बेसिक्स आपको करना क्या है, पेटी कैश बुक का मीनिंग क्या होता है, इंटरेस्ट सिस्टम क्या होता है, कैसे पेटी कैश बुक बनाना है, ये सब आपको इस क्लास में कवर करना है। थैंक यू सो मच। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.